ना सा आके नीचे से कुर्सी खींची जाती है हमेशा, और वो कुर्सी ही खींचेंगे और इन्हें कुर्सी खींच के यहाँ से भगाओगे। के साथ इमरान खान और हमारे साथ जिला अध्यक्ष कपिल जी है। बात करेंगे इस आंदोलन में। अफवाह उड़ रही थी कि आंदोलन खाली होने जा रहा है, राकेश टिकैत जी द्वारा आंदोलन खाली करने का कहा गया है। तो जानेंगे अध्यक्ष साहब से कि आंदोलन तो वैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा, कुछ खाली नहीं हुआ है। ये जो अफवाह उड़ रही थी वो सरासर झूठी है, और अध्यक्ष साहब पूरा मैटर बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या। ये कई दिनों जी अध्यक्ष साहब अफवाह उड़ रही थी कि आंदोलन खाली होने जा रहा, कोर्ट के आदेश के द्वारा राकेश टिकैत जी आंदोलन खाली कर रहे हैं, तो क्या है ये अफवाह किस तरह की उड़ रही है? ये अफवाह जो उड़ाई गई है गोदी मीडिया के द्वारा उड़ाई गई। आंदोलन का आपने बता दो, कहीं कोई जा रहा, एक आदमी यहाँ से गया, कोई कहीं नहीं जा रहा था। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अगर इन्होंने सरकार ने कहा कि रास्ता जो है किसान रोक रहे, हमने कहा रास्ता किसान नहीं रोक रहे, रास्ता केंद्र सरकार रोक रही। वही कल हम दिखाने के उसमें हमने जो है टेंट के पर्दे हटाए, हमने कहा जी देखो बैरिकेड केंद्र सरकार की है, दिल्ली पुलिस की है, ये हटो हम तो दिल्ली चले जाएंगे, हम वहाँ रामलीला मैदान में बैठ जाएंगे। बात तो वही हो रही है कि दिल्ली चले जाएंगे। 26 जनवरी को आपने देखा क्या हुआ, और वहीं वही हरकत तो दोबारा आप करने जा रहे हैं कि दिल्ली चले जाएंगे, तो दिल्ली जाएंगे तो फिर वही होगा, हिंसा तो भड़क नहीं। ऐसा क्यों होगा भाई? हम 11 महीने तो यहाँ अहिंसा पूर्वक बैठे, दिल्ली में जाकर कौन सी हिंसा भड़क जाएगी भाई? दिल्ली कोई उनके बाप की है क्या? अपने दिल्ली में किसी को जाने नहीं देने के? गलत बात है यार। हमें दिल्ली में रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जा, और हम सड़क तुरंत खाली करके दिल्ली के लिए चल पड़ेंगे, अंतर रास्ते खोल ले जा। तो डर तो इसी बात का है, इसीलिए तो बैरिकेडिंग की गई कि आप लोग दिल्ली में ना बढ़ जाएं, तो इसीलिए बैरिकेडिंग की गई है। नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं जा सकते? हम लोकतांत्रिक देश है, कोई दिल्ली श्रीलंका में है या पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, दिल्ली हमारे देश में है, हमारी राजधानी है, हम क्यों नहीं जा सकते? आज इस सरकार से पहले नहीं कि दिल्ली में प्रदर्शन होते, 5-5 लाख 10-10 लाख की रैली हुई, अन्ना आंदोलन दिल्ली में नहीं हुआ कि रामलीला मैदान में? हमें भी वो स्थान देते रामलीला मैदान। आखिर अध्यक्ष साहब ये दिल्ली जाने से क्यों जो है किसानों को रोका जा रहा है? इतना क्यों सरकार जो है डरी पड़ी है कि जो दिल्ली जाने से ही जो है बैरिकेडिंग आपने देखी, कितने लेयर की बैरिकेडिंग दिल्ली की पुलिस की तरफ से की गई है, और दिल्ली जाने के लिए कि किसान दिल्ली में ना बढ़ जाएं, इसलिए वो बैरिकेडिंग की गई है। और किसानों पे ही इल्जाम लग रहा है कि जो है रोड किसानों ने ब्लॉक कर रखे हैं, इस तरह का कहा जा रहा है। देखो, सरकार होती है, सरकार के 100 हाथ होते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से चलता है। तो इल्जाम किसानों पर रखा, रास्ता इन्होंने बंद कर रखा। सरकार आवे, बात करे, समाधान करे, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कमी है कारपोरेट घरानों के, बिक गई या सरकार। ये सरकार तो समझौता चाह, कारपोरेट घराने नहीं चाहते, जिनके गोदाम इन्होंने जो है कानून पास होने से पहले बनवा दिए, उनके लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करवा दिए, तो अब उन्हें क्या जवाब मांगे, कहाँ से देंगे? तो कानून इसलिए रद्द नहीं कर सकते, ये बात ये कर नहीं सकते। किसान चाहते हैं कानून रद्द हो। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है, बिकी हुई सरकार है कारपोरेट घरानों के घरों के। यहाँ वहाँ हाजिरी देते हैं ये लोग और इल्ज़ाम किसानों पे डालते हैं। इनकी बहुत गलत बात है। हम आपके भी चैनल के माध्यम से यह बात रखना चाहते हैं कि रास्ते जो है केंद्र सरकार ने बंद कर रखे। दिल्ली में किसान ना घुस जा, दिल्ली में प्रदर्शन ना हो जा। क्यों ना हो जा दिल्ली में प्रदर्शन? ये लखीमपुरी घटना जब से हुई है, लखीमपुर की घटना जब से ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है साठ गांठ चल रही है, जो समझौता करा दिया और नहीं तो मुआवजा ज़्यादा मिलता, और कहीं किसान भी जो है राकेश टिकैत जी कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो है पहले से टिकैत परिवार हो, चरण सिंह परिवार हो, इन्होंने जो है हमेशा कभी लाशों पर राजनीति नहीं करी। वे वहाँ जो है 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 किसान थे। अब उन किसानों को की लाश रख कर वहाँ प्रदर्शन करें तो लाशों पर राजनीति हो जाती। उसे आज की जो पार्टी है ये तो स्वीकार कर लेंगी, पर सामाजिक जो संस्थाएं है, सामाजिक जो ताना बाना है वो स्वीकार नहीं करने का। अगर उनकी वहाँ हम 4 दिन लाश रख कर रोड पर जाम कर कर प्रदर्शन करते क्या होता? देखो जी, राकेश जी ने पहले कहा था लाशों पर हम राजनीति नहीं करने के। जो उपयुक्त होया, एक कमेटी थी उनके परिवारों की, तराई क्षेत्र की, जो फैसला उचित समझा उस पर फैसला हो गया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रही बात विपक्ष तो ऐतराज था होगा। ये सही है कि राकेश टिकैत जी बीजेपी के आदमी हैं, ऐसा जो है कहा जा रहा है? ऐसा कोई
ये सिर्फ जो है तो बीजेपी ये कौन लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं? जिनके हाथ में ही मुद्दा नहीं गया, जिनके जिस पार्टी के हाथ में ही मुद्दा नहीं गया, जो दूसरे काम पे कब्जा करना चाह, जबकि काम पे तो कब्जा कर लो, पर ऐसे मौके पे इतना वो हत्याकांड होया कि हम अपने जबान से नहीं कह सकते। गाड़ी चढ़ा दी 5 किसानों को, अंग्रेजी राज में भी ऐसा नहीं होया, तो उस पर हम राजनीति क्यों करने देना? राजनीतिक दल जाकर वहाँ राजनीति करते, वो करते, दंगा किसान क्यों शांत है? गाड़ी चढ़ाई, सारे सबूत मिले हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, तो भाजपा वाले आखिर उन्हें फटकार भी लग चुकी है और फिर आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं कि उनकी जो है इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो वो भी अभी शांत हैं कि इस्तीफा। आप कोई ऐसा कोई चर्चा दिखाई नहीं दे रही, माहौल जो है बिल्कुल ही ठंडा दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर राकेश जी भी जो है, संयुक्त मोर्चा भी कल भी जो है मीटिंग में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी कहा उसका इस्तीफा हो और उसकी निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो दबाव पड़ेगा। और इस चीज़ को तो आपको भी पता है कि जब तक ये इस्तीफा नहीं होगा, जब तक कोई जो है निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ये आपको भी पता होना चाहिए। और जनता जिस तरह से कह रही है वो सही भी है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक जो है कार्रवाई नहीं हो पाएगी और नहीं उनके बेटों को उस तरह की सज़ा नहीं हो मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए, जिस तरह से आप लोगों का कहना है। नहीं, जिसने अपराध करा, जिसके लड़के ने अपराध करा, जिसने कहा कि हम 2 मिनट में दिमाग ठीक कर देंगे इन प्रदर्शनकारियों का, तो और नहीं जो है उस संस्था का गृह राज्य मंत्री हमेशा कानून उसके नीचे होता है, क्योंकि वहाँ से कानून बनकर चलता है, सब संस्थाएं उसके बस में होती है। तो गृह राज्य मंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, उससे उसे इस्तीफा देकर जब निष्पक्ष जांच होगी, नहीं तो हमें लगता है कि जांच प्रभावित होगी। रही बात या उसका इस्तीफे की मांग बराबर चल रही, पर यह तानाशाह सरकार जो है नहीं झुकना चाहती। तानाशाह कभी नहीं झुकता। तरह से जिस तरह की जो है जनता आजकल ट्रोलिंग कर रही है, ट्विटर ले लो, कहीं ले लो, तो लग रहा है कि किसानों को काफ़ी समय, लंबा समय हो गया यहाँ पे बैठे हुए, अब इनका कोई न कोई निर्णय निकलना चाहिए और सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो है कुछ निर्णय निकालेगी? नहीं, सरकार को निर्णय निकालना चाहिए। हम उनके जो है भाई देश के नागरिक हैं, सरकार अपने देश के नागरिकों को ध्यान रखती है, तो हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, हम सब की लड़ाई लड़े। यस, पूरे देश की लड़ाई, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये किसानों की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में वो छोटा व्यापारी भी है, इसमें जो है भाई सर्विसमैन भी है, और इसमें जो है आम नागरिक भी, सब लोग हैं, इसमें मजदूर भी हैं। क्योंकि असीमित भंडारण उन्हें भी प्रभावित करेगा। रोज भाई रसोई महंगी उनकी भी होगी जो आता है, बिजली महंगी उनकी भी होगी। आपको बताऊं, इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो जीत है, सारी बिजली प्राइवेट सेक्टर में देने का इन्होंने उत्तर प्रदेश में इरादा कर लिया था। जब प्रदर्शन हुआ तो जनवरी में सबसे पहली मांग इन्होंने यह माननी थी कि हम इसे प्राइवेट में नहीं भेज रहे, वो बिल रुक गया था, तो उसमें सबको लाभ होया। तो रही बात, यह सरकार को बात करनी चाहिए। मुद्दा जो है हमेशा बात से सुलझता है, सरकार बात नहीं कर रही, उसका बड़ा कारण है कारपोरेट घराने कहते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जाएगा, हमने इतने बड़े गोदाम बना दिए। या आपको क्या लग रहा है कि जैसे जिस तरह से राकेश टिकैत पे उंगली उठ रही है कि राकेश टिकैत जी जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, आपने भी ये खबर देखी होगी, अभी कई दिनों से लगातार चल रही कि राकेश टिकैत जी जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, और इस बीजेपी के ही इशारे पे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राकेश टिकैत जी को कुछ बड़ा पद दे के जो है बीजेपी में कोई बड़ा पद दे दिया जाए, तो ये किस हद तक सही लग रहा है आपको? राकेश टिकैत जी एक संत आदमी है, सरस्वती उनके कंठ पर बोल ली फिलहाल, जो मैं कहते हैं वो बात होती है। तो उन्होंने कसम उठाई है कि किसान आंदोलन का इतना निस्तारण नहीं होगा, इतना किसानों की जीत नहीं होगी, इतना मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, और मैं इसका किसान आंदोलन का समाधान हुए बाद ही अपने घर जाऊंगा। आप उस पर उंगली उठा रहे कि भाई मैं बीजेपी से मिले हुए हैं, मैं उससे मिले हैं, बहुत गलत बात है। देखो, राजनीतिक दल की भाषा होती है ये किसी आम नागरिक की भाषा नहीं है। अगर में बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी सांठ गांठ उन्हें है, या वह हमें इसका फ़ायदा नहीं होने का, हमें इसका नुकसान नहीं। हाँ, किसी को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान हो, हम जो है किसान आंदोलन जो चल रहा, राकेश टिकैत जी उसका नेतृत्व कर रहे, वो इस वजह से कर रहे कि किसानों को उनका हक मिला है।
रही बात यार कोई पद की उन्हें कोई लालसा नहीं, उन्होंने आपसे जो है जब ही क्लियर कर दिया था भाई कोई मुझे ना तो पद की लालसा है ना मुझे कोई चुनाव लड़ना, मुझे सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़नी। मुझे भगवान ने अगर इस लड़ाई के लायक बनाया, इस नेतृत्व के लायक हमारे बनाया। साथ शामली से जिला अध्यक्ष कपिल जी, इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा दोबारा से नहीं आने वाली और किसान पूरी तरह से जो है भाजपा का विरोध करेगा और वोट ना देने की अपील करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। गाजीपुर बॉर्डर से इमरान खान, बेबाक न्यूज इंडिया।